नेक्स्ट इज रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ रैट। रैट का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से कंपोज होता है, दैट इज रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, अब जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जिससे एयर पास होती है एंड पहुंचती है, कहाँ पर पहुंचते हैं, टू दी एल्वुलाई। एल्वुलाई के पास मीन्स लंग्स में एल्वुलाई प्रेजेंट है, वहाँ पर पहुंचती है। ठीक है, वो हो गया रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? सबसे फर्स्ट आएगा एक्सटर्नल नैरिस, उसके बाद नेजल चैम्बर, उसके बाद इंटरनल नैरिस, देन लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, एंड ब्रोंकाई उसके बाद क्या आएंगी? जो ब्रोंकाई होंगी वो टर्मिनल जो स्पेरिकल शेप के एंड में कन्वर्ट होंगी, दैट आर एल्वुलाई। ठीक है, ये क्या होती हैं? जहाँ पर रिस्पायरेशन की प्रोसेस अकर होती है। ठीक है, एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? दैट इज इन द प्रेजेंट इन द लंग। ठीक है, अब जो रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन है दैट इज लंग। ठीक है, एंड जो मैकेनिज्म होगा रिस्पायरेशन का किस प्रकार से होगा? इसमें 2 टाइप की प्रोसेस होगी, दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सबसे फर्स्ट होगा इंस्पायरेशन, फिर होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है? दैट इज CO2 एंड O2 जो जनरल होता है, एंड देन जो CO2 होगी वो कहाँ होगी? लिबरेट हो जाएगी आउटसाइड। जब इंस्पायरेशन होगा, इंस्पायरेशन में क्या होगा? जो फ्रेश एयर होगी, ठीक है, वो जो हम बाहर से ले रहे हैं वो इनसाइड दी मीन्स एल्वुलाई लेवल पर क्या होगी? एक्सचेंज होगी। ठीक है, इंस्पायरेशन में इनसाइड जाएगी। ठीक है, उसके बाद गैस का एक्सचेंज होगा, उसके बाद क्या होगा? एक्सपायरेशन। ठीक है, अब इस इंस्पायरेशन में 2 टाइप की मसल्स वर्क करेंगी, दैट इज फेरेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो फेरेनिक मसल्स हैं वो क्या करेंगी? ये डायफ्राम को, ठीक है, टू रिब एंड वर्टिब्रल कॉलम से क्या कर देंगी? एक्सटेंड कर देंगी। ठीक है, इससे क्या होगा? वैन जब फेरेनिक मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो डायफ्राम होगा वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, और इससे क्या होगा? जो थोरेकिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा एयर का वो डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एयर है वो क्या करेगी? इनसाइड की तरफ मूवमेंट करेगी। ठीक है, एंड जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इससे क्या होगा? जो रिब्स होगी वो फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट करेंगी। ठीक है, एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, शो इससे क्या होगा? इससे भी क्या होगी? थोड़े की कैविटी की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो जो वहां पर एयर प्रेजेंट हो वहाँ उसका क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एयर क्या करेगी? इनसाइड दी जो प्लमनरी मीन्स जो लंग है उसमें क्या करेगी? एंटर करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो गैसेस हैं, ठीक है, सेकंड जो स्टेप होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? यहाँ पर O2 और CO2 प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब जो ब्लड होगा उसके पास CO2 होगी। ठीक है, एंड जो बाहर से जो एयर आ रही है वो होगी O2। देखो, बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगी? ये गैस एक्सचेंज होगी। ठीक है, अब एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी? दैट इज एब्डोमिनल मसल्स एंड जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनका क्या होगा? रोल होगा। ठीक है, जो एब्डोमिनल मसल्स होंगी वो कॉन्टैक्ट करेंगी तो ये जो एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन होगा वो क्या होगा? अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा। अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा, जो वॉल्यूम होगी, ठीक है, जो प्लुमिनरी सैक है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी उससे क्या होगा? यहाँ पर जो प्रेशर होगा एयर का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर जो गैसेस का मीन्स जो गैस होगी वो किस तरफ मूवमेंट करेगी? आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, जो इंटरनल और इंटरकोस्टल मसल्स होंगी ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब होगी वो बैकवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगी। ठीक है, एंड अपवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड। इससे क्या होगा? जो थोड़ी की कैविटी है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होने से यहाँ पर जो एयर होगी उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होने से जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो प्रेशर होगा वो होगा कम। इससे क्या होगा? गैस आउटसाइड दी लंग मूवमेंट करेगी। ओके, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब सब नेक्स्ट आएगा सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम में दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में दैट इज हार्ट जो फर्स्ट पार्ट होगा। देखो, जो मैमलियन का हार्ट होगा दैट इज फोर चैम्बर। ठीक है, यहाँ पर सारे ऑर्गन मीन्स ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड वाल प्रेजेंट होंगे, फुली डेवलप होंगे। ठीक है,
कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होंगी, 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, एंड 2 वेंट्रिकल्स। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा एंड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा, ठीक है। जो राइट ऑरिकल्स होगा, ठीक है, यहाँ पर सुपीरियर वीना कावा ओपन होगी, सुपीरियर वीना कावा क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। ये जो सुपीरियर वीना कावा है, इसमें जो बॉडी के ऑल पार्ट्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंड कहाँ पर जाएगा, दैट इज इन राइट ऑरिकल्स। राइट ऑरिकल्स से यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होगी, दैट इज कौन सी वाल्व प्रेजेंट होगी यहाँ पर, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व्स, ठीक है। एंड ये क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, ठीक है। अब ये जो ब्लड जाएगा दैट इज वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, टू दी प्लुमिनरी, थ्रू दी प्लुमिनरी वेन टू दी लंग्स। लंग्स में यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड कहाँ आएगा, थ्रू प्लुमिनरी वेन, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगी, प्लुमिनरी आर्टरीज, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर प्लुमिनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल्स में कैसा ब्लड होगा, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व से दैट इज इन द वेंट्रिकल्स, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ जाएगा, टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ओर्टा, ओके। एंड जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसमें और क्या इंक्लूड है, दैट इज आर्टेरियल सिस्टम। ये क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा एंड जो विनस सिस्टम डिफरेंट पार्ट से क्या करेगा, ब्लड को कलेक्ट करेगा। दीज आर द सेम, ठीक है। अब हमने जो फर्स्ट एज में फ्रॉम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पढ़े थे वो सेम है, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट जो वेन है या आर्टरीज है ये क्या करेंगी, ब्लड की सप्लाई करेंगी और कलेक्ट करेंगी डिफरेंट पार्ट से, ओके। एंड दिस इज विनस सिस्टम। नेक्स्ट है ब्लड, ठीक है। ब्लड को हमने सर्कुलेशन चैप्टर में स्टडी कर लिया, ठीक है। एंड ये जो डिफरेंस है ओनली की इनकी जो कंपोजिशन है, मींस जो ब्लड करपेसल्स का जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम कंपोज ऑफ लिम्फ, ठीक है, एंड जो लिम्फ कैपिलरीज है एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है, इसमें ये पार्ट इन्वॉल्व होंगे। लिम्फ क्या है, जो लिम्फ होता है ये व्हाइट इन कलर होता है, ठीक है। एंड ये मीन्स ये क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। एंड ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लिम्फ इज ए व्हाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ये कहाँ से लिबरेट होता है, दैट इज फ्रॉम लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरस्टिशनल फ्लूइड। इट इज फॉर्म ऑफ 2 पार्ट, ठीक है। प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट से फॉर्म होता है। इसमें जो आरबीसी जो होती है एब्सेंट होती है, इसके कारण इसका जो कलर होता है दैट इज व्हाइट, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ लिम्फ। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट सम प्लाज्मा प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मीन्स इनमें कुछ जो सब्सटेंस कैल्शियम फॉस्फोरस एब्सेंट होते हैं और सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ द ब्लड के सिमिलर होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स कैसे होती है, दैट इज अमीबोइड सेल ऑफ लिम्फ। दीज आर सिमिलर टू लिम्फोसाइट्स ऑफ ब्लड। जो ब्लड का लिम्फोसाइट है उसके सिमिलर होता है, ठीक है। देखो लिम्फ की फॉर्मेशंस कैसी होती है, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उनसे ब्लड इस डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। इसे क्या होता है, सम सब्सटेंस, कुछ प्लाज्मा का पार्ट, कुछ आरबीसी मीन डब्ल्यूबीसी यहाँ से लिबरेट होती है। एंड जो इंटरस्टिशनल फ्लूइड होता है, ठीक है, जो टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होता है उसमें आ जाता है, ठीक है। एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है ये बात करता है जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये कैपिलरी मीन्स ये फ्लूइड एट नेक्स्ट लेवल पर क्या होगा, कैपिलरीज में चला जाएगा, ठीक है। एंड ये जो कैपिलरीज हैं मीन्स एक नंबर ऑफ जो ऑर्गन से बहुत अमाउंट में जो कैपिलरीज की फॉर्मेशन हो रही है, ये कैपिलरीज यूनाइट करके किसकी फॉर्मेशन करती है, लिम्फ वेसल्स की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एंड जो लिम्फ वेसल्स हैं ये यूनाइट करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, लिम्फेटिक डक्ट की, ठीक है। मीन्स एंड ये जो सर्कुलेशन होगा दैट इज वन वे सर्कुलेशन होगा। तो सब फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है दैट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड इनका जो डायमीटर होगा ऑफ ग्रेटर डायमीटर देन ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी से इनका डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बट जो डायमीटर होगा दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पर कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होती, मीन्स जो ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। मीन्स लिम्फ के फ्लो को, ठीक है। वन एंड इज ब्लाइंड एंड लाइन बाय वेरी
थिन वॉल एंडोथीलियम जो हेल्प इन डिफ्यूजन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा लिम्फ वेसल्स, ठीक है। जो लिम्फ कैपिलरीज है वो यूनाइट करके किसकी फॉर्मेशंस करेंगी, दैट इज ऑफ लिम्फ वेसल्स, ठीक है। दीज आर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी, ठीक है। एंड ये कैसे होती है, थिक वॉल एंड हैव वॉल, एंड और इनके पास कैसे होती है, वॉल जो होती है जो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी ब्लड फ्लो को, ठीक है। मीन्स अब जो नेक्स्ट लेवल आएगा दैट इज लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। अब जो स्मॉल वेसल्स हैं ये यूनाइट करेंगे और किसकी फॉर्मेशंस करेंगे, लिम्फेटिक डक्ट की फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है। जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, द वॉल ऑफ लिम्फेटिक आर मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वेन, ठीक है। जो प्रजेंट देयर आर प्रजेंट 2 मेन लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। कौन कौन सी डक्ट, दैट इज थ्योरेटिक डक्ट एंड सेकंड इज राइट लिम्फेटिक डक्ट। मीन्स डिफरेंट पार्ट से लिम्फ आएगा एंड 2 पार्ट्स में, मीन्स जो होल जो लिम्फ होगा 2 पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। राइट एक साइड की बॉडी राइट लिम्फेटिक डक्ट में जाएगी, एक साइड की बॉडी का जो लिम्फ होगा एक जो डक्ट होगी उसमें जाएगा, ठीक है। जो सेकंड पार्ट होगा बॉडी का उसका जो लिम्फ होगा वो सेकंड में जाएगा, ठीक है। ये अब जो थ्योरेटिक डक्ट है, लार्ज डक्ट प्रेजेंट इन डोर्सल साइड, इट ओपन इनटू जो लेफ्ट सबकैल्वियन वेन में, ठीक है। ये वेन में ओपन होगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये किसके साथ मिक्स हो जाएगा, विद द ब्लड, ठीक है। इट कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम एंटायर बॉडी एक्सेप्ट राइट साइड ऑफ हेड, नेक एंड थोरेक्स। मीन्स ये पूरी बॉडी का लिम्फ कलेक्ट करेगा एक्सेप्ट दिस रीजन, ठीक है। एंड ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम रेसिपेक्टुला काइलिंग, ठीक है। सेकंड है दैट इज राइट लिम्फेटिक डक्ट। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये कहाँ से ब्लड लिम्फ कलेक्ट करेगा, हेड, नेक एंड थोरेक्स, ठीक है, राइट साइड के, ठीक है। एंड राइट फोर लिम इट ज्वाइन राइट सबकैलियन, और ये कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, राइट सबकैलियन। एंड नेक्स्ट टू दैट ये जो लिम्फ होगा इसका भी सेम फंक्शन है, ठीक है, कि ये जो टिश्यूज हैं उनको क्या सप्लाई करे, ऑक्सीजन या अदर न्यूट्रिएंट मटेरियल को सप्लाई करे, ठीक है। एंड अब ये कहाँ पर जाएगा, राइट साइड में। मीन्स यहाँ पर वेस्ट मटेरियल और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी और वो राइट हार्ट में जाएगा, ठीक है। राइट हार्ट में ब्लड के साथ मिक्स होगा, उसके बाद क्या होगा, इसका ऑक्सीजनेशन, ठीक है। एंड लिम्फ नोड क्या होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड होते हैं मेनली एक मास होता है, सेल्स का मास होता है। दीज आर मैसेज ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज फॉर्म ऑफ कोलाजिनियस एंड रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल, ठीक है। एंड ये किससे कवर है, थिक मेम्ब्रेन, एंड क्या कंटेन करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल एंड फिक्स मैक्रोफेजेस, ठीक है। जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं फॉर्म इज सर्कुलेट इन द नोड्स एंड कम आउट एट ए पॉइंट कॉल्ड इलियम, ठीक है। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेसिपेक्टिकुला काइली, ठीक है। एंड दीज आर लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये क्या मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर रही है, लिम्फेटिक वेसल्स के। एंड लिम्फेटिक वेसल्स डिफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स किसकी फॉर्मेशन कर रही है, लिम्फेटिक डक्ट की। दिस इज थ्योरेटिक डक्ट एंड दिस इज जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है। ये 2 पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम के, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दिस इज लिम्फ नोड, ठीक है। इस प्रकार का होगा लिम्फ नोड। एंड जो लिम्फोटिक नोड्यूल्स हैं ये क्या है, स्मॉल राउंडेड मासेज ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल। ये किससे कवर नहीं है, ये आर नॉट कवर बाय हार्ड कवरिंग लाइन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होते हैं, कवर होते हैं बाय हार्ड कवरिंग, बट ये जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं ये कवर नहीं होती, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं इंडिपेंडेंटली और इन ए लिम्फ नोड, या तो ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होगी या लिम्फ नोड में प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दैट इज पियर पैचेज, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है लिम्फेटिक हार्ट। लिम्फेटिक हार्ट कैसा होता है, दैट इज विद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल वाल। ये मस्कुलर होता है, मीन मसल से कंपोज होता है, और इसकी जो वाल होती है दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एट द जंक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड वेन, ठीक है। जहाँ लिम्फेटिक वेसल्स और वेन के जंक्शन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर यूज टू पंप लिम्फ इन वेन, ठीक है। और इसका जो वर्क होता है दैट इज कि ये लिम्फ को पंप करता है इनटू द वेन, ठीक है। कहाँ पर हो रही वेन की और जो लिम्फेटिक डक्ट है उनकी जो जंक्शन कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट इज देयर ओपनिंग इज गार्डेड बाय सेमी लूनर वाल्स, और इनकी ओपनिंग किसे मीन्स मेंटेन गार्ड की गई है बाय सेमी लूनर वाल्स से, ठीक है। लिम्फ का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। लिम्फ मूव स्लोली थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स एंड नोड, द मूवमेंट इज ड्यू टू सेवरल फैक्टर, ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सेवरल पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। सो देयर टिश्यू फ्लूइड इज स्क्वीज, ठीक है। प्रेशर डेवलप इन स्मॉलर वेसल्स बाय ऑस्मोसिस एंड absorption of fluid from surrounding tissue due to pulsating movement of adjoining artery due to contraction of lymph artery। इनसे क्या होता है, लिम्फ का फ्लो होता है, इन सारे रीजन से क्या होगा, लिम्फ का फ्लो होगा, ओके।